तन्लक्षणानि वाच्यन्ते नानामतभेदा। तल्लक्षणानि वाच्यन्ते नानामतभेदात्। अब देखो इस सूत्र से आगे अब नारद जी अलग अलग आचार्यों का भक्ति के लिए क्या मत है ये मत प्रस्तुत करने वाले हैं। नारद जी कह रहे हैं देखो ये वस्तु सिर्फ मैं कह रहा हूं ये मान के मत सुनो, अलग अलग अनेक आचार्यों ने भी भक्ति की अलग अलग व्याख्याएं दी हैं और अलग अलग आचार्य भक्ति किसको मानते हैं ये अब मैं तुम्हें दर्शन करा रहा हूं। देखो नारद जी का हृदय देखो कैसी विशालता, उन्हें अपनी कोई भी ऐसी मोनोपोली की पड़ी नहीं है कि मेरा ग्रंथ नहीं, इसके अंदर अलग अलग आचार्यों ने क्या व्याख्या करी है सहर्ष आप ग्रहण कर रहे हैं। यहाँ न किसी का विरोध है न किसी से तुलना है, यहाँ अलग अलग दृष्टिकोण से जैसे एक वस्तु पड़ी हो यहाँ पे कोई उसे वहां से देखे, कोई यहां से देखे, कोई वहां से देखे, और उसी प्रकार नारद जी कहते हैं कि देखो भक्ति तत्व जो है मैं तुम्हें अलग अलग दृष्टि से और अलग अलग अनुभवों से दिखा रहा हूं। साधारण व्यक्ति हो ना वो तो अलग अलग दृष्टि से उसे देखता है, पर ये नारद जी जैसे असाधारण वो तो अलग अलग अनुभवों से अपन को दिखा रहे हैं। दृष्टि अपनी अलग अलग वस्तु देख सकती है लेकिन अनुभव जो देखता है उसकी तुलना दृष्टि से नहीं हो सकती। और ऐसे ऐसे अनुभवी जनों के मंतव्य नारद जी प्रस्तुत आगे सूत्र में कर रहे हैं ताकि अपन को लगे कि देखो एक ने अनुभव किया, लेकिन देखो अपने वहां शास्त्र कहते हैं ना कि एकम सद विप्रा बहुधा वदन्ति, एक ही भक्ति है लेकिन उस भक्ति को अलग अलग महापुरुषों ने जब देखा तो उन्होंने उसकी व्याख्या अलग अलग करी। अपन को लगे कि एक ही भक्ति है, अब उसकी व्याख्या अलग अलग करी तो क्या उनके जीवन में मत मतांतर है क्या? बोले मत मतांतर नहीं है, ये अनुभव भेद है। और अनुभव भेद यानी कोई एक व्यक्ति सुबह के समय जल्दी उठे, उससे कोई पूछे कि आकाश कैसा है, वो कहेगा बिल्कुल लाल लाल अरुण अरुण सा है, थोड़ी श्यामलता भी है। 9-10 बजे के बाद कोई पूछे अब आकाश कैसा है, बोले केसरी रंग का लग रहा है। उसके बाद उससे पूछे कैसा है, अलग व्याख्या होगी। शाम को किसी से पूछे अलग व्याख्या होगी, और रात को पूछे उसकी व्याख्या अलग होगी। तो क्या ये भेद है? बोले नहीं, ये अलग अलग अनुभूति है, यहां कोई विचार भेद भी नहीं है। जैसे जैसे जिसने जो जो अनुभव किया उस अनुभव को उन्होंने अलग अलग प्रकार से व्यक्त किया। एकम सत विप्रा बहुधा वदन्ति, आकाश तो एक है लेकिन उसकी अनुभूति जैसे जैसे ऋषियों ने जिस जिस अवस्था में करी उसका वर्णन किया।